जय हिंद बच्चों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम क्लास 9th का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सबसे पहले हम संख्याओं का ज्ञान लेंगे। हम छोटी क्लास में क्लास 7th 8 6 में छोटी छोटी संख्याओं के बारे में पढ़ के आए थे। परिमेय संख्या क्लास 8 में था, उसके पहले पूर्णांक क्लास 7th और 6 में था। तो ये संख्या हम लोग पहले से पढ़ के आए हैं, लेकिन उन संख्याओं का फिर से रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि बिना उनको रिवीजन करे हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। संख्याओं का पहले में एक ओवरव्यू लेते हैं कि संख्या होती क्या है, वो संख्या शुरू कहाँ से होती, खत्म कहाँ होती है, ये ज्यादा मायने रखता है। तो सबसे पहला हमारा है प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या को हम लोग n से प्रदर्शित करते हैं और इसको इंग्लिश बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। प्रकृत संख्या हम लोग पहले से पढ़ के आए हैं और छोटे से थे तब से यही करते आ रहे हैं। कोई संख्या मिल जाती थी, कोई सामने सामान रखा होता था, खुद गिनना चालू कर देते थे। तो ये सब चीजें जो हमारे साथ हो रही थी, 1 2 3 4 5, भाई गिनती तो है हम लोग बचपन से की है ना, वही गिनती का आज नाम रख दिया गया, क्या? प्रकृत संख्या, नेचुरल नंबर। तो स्टार्ट मैंने कहां से बोला था? 1 से। गिनती कहां से होती भैया? 1 से। तो 1 2 3 4 5, ये अनंत तक जाएगा। अगर मैं यहाँ अनंत ना लगाता, 3 डॉट लिख देता, तब भी इसका मतलब क्या, वो पोर्शन आगे तक लेके जा रहा है। ठीक, तो ये हमारा प्रकृत संख्या हो गया। अब आते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? तो अगर मेरे हाथ में मार्कर दिख रहा होगा तो आप बोलेंगे हाँ मार्कर दिख रहा है। बोलो कितना पीस है, तो आप बोलेंगे 1 पीस मार्कर है। लेकिन इस मार्कर को हटा लिया जाए, फिर पूछा जाए मार्कर की संख्या कितनी है, तो कोई बोलेगा मार्कर नहीं है। जो बच्चा मैथ में इंटरेस्ट रखता होगा और मैथ के अकॉर्डिंग सोचता होगा, तो क्या बोल सकता है? 0 मार्कर। स्टेटमेंट तो सही है ना। 0 मार्कर का मतलब क्या है? कि मार्कर नहीं है। वो भी बात सही था कि मार्कर नहीं है, ये भी बात सही कि 0 मार्कर भी एक प्रदर्शित कर रहा है संख्या को। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? पूर्ण संख्या कब आएगा? जब इसमें हम लोग 0 लगा देंगे। किसमें? प्रकृत संख्या में। तो हो जाएगा ये पूर्ण, यानी कंप्लीट हो गया। ठीक, 1 था तो प्रकृत संख्या था, 1 में और एक्स्ट्रा लगा दिए, क्या? 0 ले आए। जैसे 0 लाएंगे पूर्ण संख्या बन जाएगा। आते हैं पूर्ण संख्या को प्रदर्शित कैसे करते हैं? W से। इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स, तो ये W से प्रदर्शित किया जाता है। फिर आते भैया पूर्णांक। पूर्णांक को जो प्रेजेंट किया जाता है वो कैपिटल Z से किया जाता है। और इसकी मीनिंग क्या है? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर्स। इंटीजर्स या फिर इंटीजर नंबर्स बोलते हैं, लेकिन एक प्रदर्शित हम उसको कैपिटल Z से करते हैं। क्योंकि होता क्या, जो Z लिखा गया ये हमारा एक जर्मन वर्ड है, वो यहाँ पे लिखा गया जेहलीन। तो ये जो जर्मन वर्ड है इसी से लिया गया है। जर्मन वर्ड का मतलब क्या होता है? जो ये वर्ड इसकी मीनिंग होती है संख्या, तो वो वर्ड यहाँ पे प्रदर्शित करने के लिए लिया गया है। तो कैपिटल जेड इससे आया। होता है क्या पूर्णांक, इंटीजर होता है क्या, इस पे आते हैं। तो हम लोग ठंड के समय में देखते क्या है, तापमान डाउन हो जाता है, तापमान नीचे चला जाता है। गर्मी पड़ता है तो तापमान बढ़ने लगता है, तो बोलते हैं +45 डिग्री का तापमान हो गया, +50 डिग्री का तापमान हो गया। और वही ठंड वाले प्रदेश में जाएंगे तो बोलते भैया -10 डिग्री का तापमान हो गया था, वहां क्या हो गया? पानी बर्फ बन जा रहा है। इस प्रकार ये समझ में आ रहा है कि पूर्णांक होता क्या है। संख्याएं जो प्लस की हैं वो भी आ जाएंगी, संख्याएं जो माइनस की वो भी आ जाएंगी। तापमान के हिसाब से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो क्या था? प्लस की संख्याएं क्या चल रही थी? 0 से इधर वाला तो आ ही जाएगा, 0 1 2 3 अनंत तक। अब माइनस वाले ले आएंगे कि तापमान अभी बताया था माइनस में भी चला जाता है, तो क्या हो जाएगा? -1 -2 -3, ये अनंत तक चला जाएगा। ठीक, अब आते हैं परिमेय संख्या पे, रैशनल नंबर पे। इसको इंग्लिश बोल जाता है रैशनल नंबर और हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। प्रदर्शित कैसे करते हैं? क्यों से। ये हमारा क्वेश्चन एक वर्ड होता है जिसका हिंदी होता है भागफल। भागफल हिंदी होती है, तो वहां से लिया गया। क्यों? कैपिटल क्यों लिया गया है। अब रैशनल नंबर होता क्या है? तो हम लोग, मैं अपने हर एक वीडियो में अपने हर एक ऑफलाइन में एक एग्जाम्पल देता हूँ। वो एग्जाम्पल मुझे बच्चों को ज्यादा कन्वीनियंट लगता है समझाना। तो है क्या वो? मान लेते कि एक केक है, ये केक अभी 1 था, केक की संख्या 1 थी, लेकिन अगर इसके हम कुछ पार्ट करते तो मैंने इसका 4 पार्ट किया, अब ये 4 भागों में बढ़ गया। अगर पहले केक पूछा जाता तो 1 था, अब ये 4 भाग में बढ़ गया, यानी ये इस केक के 4 हिस्से लग गए। अब अगर मान लेते कोई एक बच्चा ऐसा हो जो इस केक का एक हिस्सा लेके चला जाए, तो आप क्या बोलेंगे? पूरा केक खा लिया? नहीं। तो कितना केक खा रहा है? कितने हिस्से हुए थे केक के? 4 हिस्से। 4 में से एक बच्चा जो लेके गया वो क्या ले गया? एक हिस्सा लेके चला गया। बचा कितना हिस्सा? 3 हिस्सा। कितने में से? 4 में से। तो क्या होगा? 4 में से एक हिस्सा कोई लेके चला गया और प्लस में
4 में से कितना हिस्सा बचा है? 3। 4 में से 3 हिस्सा बचा है, तो केक का मतलब है केक कट गया तो सब में बट गया भाई, केक कट गया सब में बट गया। तो रेशनल नंबर परिमेय संख्या हमेशा बटे में आता है। अब किसके बटे में आता है ये ध्यान रखना, परिभाषा बनाते हैं। जो हमारा रेशनल नंबर होता है, परिमेय संख्या होता है, वो p बटे q के रूप में आता है। ऊपर वाली संख्या को p बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को q बोलते हैं। p बटे q के रूप में आता है। और एक कंडीशन है भाई, p, q पूर्णांक हो, p और q पूर्णांक भी रहने चाहिए। ये कंडीशन हमेशा वेरी करना चाहिए। रेशनल नंबर परिमेय संख्या के लिए p और q पूर्णांक होगा। फिर इसी में आता है q नॉट इक्वल टू 0, q कभी भी 0 नहीं होगा, इतना ही देखना है। परिमेय संख्या p बटे q के रूप में आती है, बटे का मतलब ये जैसे यहाँ पे दिखाया गया। फिर p और q पूर्णांक होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये होता। अब आते हैं भैया तुल्य परिमेय संख्या या भिन्न क्या होता है। तुल्य परिमेय संख्या का मतलब क्या है या भिन्न का मतलब क्या है, तो उस पे आते हैं। हमारे पास बहुत सी संख्याएं जो परिमेय होती, परिमेय आ रहा ना, मतलब एक परिमेय संख्या के सामान्य जो परिमेय संख्या दिखे उसे बोलते हैं तुल्य परिमेय संख्या। ये हमारा क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में आया था 2022 या 23, मुझे याद नहीं क्लियर, लेकिन वहां पे एक बार मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखा था, बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, वहां पे ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो हम देखते क्या, तुल्य परिमेय संख्या या भिन्न क्या होता है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 1/2, ये हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है, p बटे q के रूप में लिखा गया, करेक्ट है, ठीक। अगर इसी में थोड़ा सा मैं क्या कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से क्या, हर और अंश दोनों में, अंश में करेंगे तो 2 हो जाएगा, हर में करूंगा तो 4। क्या किया गया, 2 से मल्टीप्लाई करके इसके लिख दिया गया, और जैसे ही 2 कॉमन कर लेंगे फिर यही आ जाएगा, मतलब 2 से 2 कैंसिल करेंगे फिर आ जाएगा। तो 1/2 2/4 तुल्य परिमेय संख्या है। फिर ऐसे हम लिख सकते हैं इसी संख्या में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा, इधर 5 दूनी 10। तो ये तीनों संख्याएं तुल्य परिमेय संख्या होती। ये हमारा था तुल्य परिमेय संख्या। अब आते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या क्या होता उस पे। तो अब देखते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होता। अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर इंग्लिश में बोला जाता है, और इसको प्रदर्शित करते हैं क्यों के ऊपर शी लगा के, क्यों कॉम्प्लीमेंट, ठीक। अब परिमेय संख्या हो गया था, तो परिमेय संख्या की परिभाषा में क्या आया था कि जो संख्या p बटे के q रूप में लिख सकते हैं, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, तो p और q क्या था, पूर्णांक। जैसे 3/2 लिख पा रहे तो 3 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, तो एक पूर्णांक आता था, तब वो जाके परिमेय संख्या बनाता था। ऐसे हम देख ले भाई अपरिमेय संख्या के लिए, तो √2 क्या है, पूर्णांक है नहीं, तो जो संख्या पूर्णांक से नहीं बन रहा वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। जो संख्या पूर्णांक से बन रहा वो परिमेय। तो √2π1 कर दे तब भी तो नहीं हो रहा, क्योंकि √2 हमारा क्या है, पूर्णांक है ही नहीं। तो पूर्णांकों से बनेगा तो परिमेय संख्या, जो पूर्णांकों से नहीं बनेगा अपरिमेय हो जाएगा। जैसे √2, √3, √5, और एक कई बार पूछा गया 0, 1, 001, ये अगर दशमलव रूप में देगा तो ये कि दशमलव के बाद संख्या कोई निश्चित पैटर्न नहीं चलता। जैसे यहाँ पे एक बार 1 आया, फिर 0 आया, फिर 001 आ रहा है, तो ये क्या रहा, ऐसे अनंत अगर ये संख्याएं जाती हैं तो इससे भी अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो हमें इतना ध्यान देना कि अपरिमेय संख्या क्या होता है, ऐसी संख्याएं जिसको हम p बटे q के रूप में ना लिख सकें। जैसे एग्जाम्पल √2, √3, √5, या फिर 0.1, 01, 001, 0001, ऐसे कुछ भी आएगा रैंडम, तो उसको ध्यान देना, ठीक। अब आते हैं वास्तविक संख्या रियल नंबर क्या होता है। तो अगर मान लेते कोई छोटा बच्चा है तो उसको खेलने का बहुत शौक है, ये ध्यान देना है। एक छोटा बच्चा, उसको खेलने का बहुत शौक है। अब वो बच्चा क्या कर रहा है कि संख्याओं को अपने बैग में रखता चला जा रहा है। तो हम मान लेते हैं कि उसके पास एक बड़ा सा थैला मिल गया, बड़ा सा थैला, क्या उसका नाम रख देते वास्तविक संख्या। तो बड़ा सा थैला ही दिख रहा है, जो बड़ा वाला थैला बनाए ये क्या आयत दिख रहा है, वो बड़ा थैला हो गया वास्तविक संख्या का। तो क्या कर रहा है, जितने संख्या पा रहा है सबको इसी थैले में रखे जा रहा है। एक बार प्राकृत संख्या को डाला, एक बार पूर्ण संख्या को डाला, एक बार पूर्णांक डाला, ऐसे सबको डालते चला गया। तो रिजल्ट क्या उसने दिया कि जितना भी मेरे पास संख्या था सबको एक साथ मिक्स कर दिया, और क्या बन गया, वास्तविक संख्या। थैले में सबको रखता चला गया। तो वास्तविक संख्या क्या ऐसे बनता है, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या दोनों को मिलाने पर। ये नहीं लिखा गया कि दोनों को जोड़ना है, मिलाना है, मिक्स करना है, एक साथ रख देना। जैसे आप सब्जी लेने जाते हैं मार्केट में, तो जो भी आप पाते हैं उस बैग में रखते चले जाते हैं, तो वही काम यहाँ भी किया है। सबसे पहले उसने क्या किया है, प्राकृत संख्या को रखा। तो प्राकृत संख्या वाला सर्कल सबसे छोटा है, प्राकृत संख्या के बाद पूर्ण संख्या का सर्कल आ रहा है।
तो प्राकृत संख्या से बड़ा क्या है? पूर्ण संख्या। तो यही ध्यान रखना है कि प्राकृत संख्या क्या है? पूर्ण संख्या हो सकता है, हमेशा होगा, ठीक। लेकिन अगर कोई बोले पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है, तो नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या के सर्कल में नहीं आ रहा, उसके गोले में नहीं आ रहा है। तो जो संख्या जिस संख्या के गोले में आएगा वो संख्या वो होगी, नहीं तो नहीं होगी। और ये हमारा जो एक्सरसाइज शुरू होगा तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बोलेगा कि परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है कि नहीं, बताइए, कारण दीजिए। तो आपको एग्जाम्पल देना होगा। तो ऐसे इस सर्कल को अगर याद कर लेंगे तो हाँ, आपको एग्जाम्पल आसान हो जाएगा आपके लिए। जैसे पूर्णांक, पूर्णांक वाले गोले में कौन कौन आ रहा है? पूर्णांक का गोला ये बन रहा है इधर ऐसे करके, तो उसके अंडर में क्या आ जा रहा है? प्राकृत संख्या आ जा रहा है, पूर्ण संख्या आ जा रहा है। तो पूर्णांक वाले अंडर में अगर दोनों आ रहे हैं तो कोई भी संख्या, चाहे प्राकृत संख्या हो चाहे पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक होगा। जिस गोले के अंदर जो संख्या आएगी वो हो जाएगा। जैसे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या इतना बड़ा दिख रहा है, इतना बड़ा दिखा, उसके अंडर में क्या रहा? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये तीनों परिमेय संख्या के अंडर में आ जा रहे हैं। तो तीनों परिमेय संख्या होंगी, हमेशा होंगी। फिर क्या देखते हैं? वास्तविक संख्या क्या होता है? परिमेय संख्याओं को मिला के अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या बनता है। ये हमारा था संख्याओं का परिचय। ये वीडियो जो आपको अच्छा लगा हो तो भैया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारा भी हौसला बुलंद होता है, हम लोग भी और अच्छे तरह से मेहनत करेंगे अगर आप हमारे सपोर्ट में लगे रहेंगे। अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो हमें भी खुशी होगी और आगे हम लोग ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।